तरबियत की शान है के बच्चा बच्चा तेरे घर का बोलता कुरान है। फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। तो बाप से पहचान हर बच्ची की होती है, मगर बाप से पहचान हर बच्ची की होती है, मगर तू वो बच्ची है जो अपने बाप की पहचान है। फातिमा ज़हरा ये तेरी तरबियत की शान है। बर मोहम्मद बाले मोहम्मद सलवा। एक मतलब चंद अशार और पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएंगे। हम पे तेरा करम खुदा आया है, हम पे तेरा करम खुदा आया है, हम पे तेरा करम खुदा आया है। दर पे ज़हरा के सर झुकाया है, दर पे ज़हरा के सर झुकाया है। हम पे तेरा करम खुदा आया है, दर पे ज़हरा के सर झुकाया है। तो जिसका साया, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हम पे तेरा करम खुदा आया है, हम पे तेरा करम खुदा आया है। दर पे ज़हरा के सर झुकाया है। शेर बतौर खास कि जिसका साया नहीं था उस पर भी, जिसका साया नहीं था उस पर भी चादरे फातिमा का साया है, चादरे फातिमा का साया है। तो ऐ नबी नूरे फातिमा देने, ऐ नबी नूरे फातिमा देने, रब ने मेराज पर बुलाया है, रब ने मेराज पर बुलाया है। तो हक़्क़े ज़हरा के वास्ते ही उठा
हक ज़हरा के वास्ते ही उठा जब भी मैंने कलम उठाया है, जब भी मैंने कलम उठाया है, तो वो भी मुजरिम है बड़े सरे मिंबर, वो भी मुजरिम है बड़े सरे मिंबर, जिसने ज़हरा का हक छुपाया है, जिसने ज़हरा का हक छुपाया है। तो एक एक लफ्ज़ मदीह ज़हरा का, एक एक लफ्ज़ मदीह ज़हरा का, लब पर कुरान बन के छाया है, लब पर कुरान बन के छाया है। तो राज पैबंदों का था क्या बीबी, राज पैबंदों का था क्या बीबी, करबला ने हमें बताया है, करबला ने। तो जिस पे मुरसल सलाम करते थे, अरे जिस पर मुरसल सलाम करते थे, दर वो उम्मत ने क्यों जलाया है। तो मरसिया पढ़ रही है बिन्ते रसूल, मरसिया पढ़ रही है बिन्ते रसूल, अरे कितना उम्मत ने जुल्म ढाया है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सबीले अकबरी की जानिब से मुनक्किदा सहरोज़ा मजालिस की आज पहली मजलिस है, जिसे खिताब करने का शरफ हासिल कर रहे हैं मोहतरम आले जनाब मौलाना डॉक्टर कल्बे रुशैद रिजवी साहब। मैं उनसे इल्तमास करूंगा आए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाए। जो हजरात दूर हैं करीब आ जाएं और जो अंदर बैठे हैं इस तरफ आ जाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इल्तमास से दुआ डॉक्टर साहब। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों और कातिलों पर, बीवी का हक खाने वालों पर, सादात के दुश्मनों पर, सादात के हक खाने वालों पर, जन्नतुल बकी को मुनादियों में शुमार करने वालों पर, आले सऊद, आले यहूद, आले खलीफा पर नारा हैदरी। जन्नतुल मौला और जन्नतुल बकी की जल्द जल्द खूबसूरत ताबीर होने के लिए आवाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जिंदाबाद। दुनिया 4 चीजों से मिलकर बनी है, पानी, हवा, मिट्टी, आग। दुनिया 4 चीजों से मिलकर बनी है, पानी, हवा, मिट्टी, आग। और चारों चीज पे हुसैन अलैहिस्सलाम की हुकूमत देखिए। पानी पे सबीले हुसैन, हवा पे परचम हुसैन, मिट्टी पे मजलिस हुसैन, आग पर मातम हुसैन। हुसैन या जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। फातिहा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तर मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उम्म साहिबुल वजूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला यशाअ अल्लाह। अज़ान मोहतरम, इस सिलसिले मजालिस जो कि मेरे ख्याल से आजकल और परसों के लिए मुझसे कहा गया, इससे पहली बार मैं खिताब कर रहा हूँ। और रिज़वी साहब ने कहा कि अल्लाह को आना है और बांद्रा मस्जिद, तो इतना यकीन था कि वक्त की पाबंदी जो है तो एक चीज़ कन्फर्म रहेगी कि वक्त की पाबंदी के साथ जो है मजलिस शुरू। रज़ा भाई भी हमारे आए हुए थे साथ में, तो हमने कहा कि बहुत अच्छा है। सभी मोमिनीन आपकी मोहब्बतें मुसलसल आप याम अज़ाए फ़ातिमा की मजलिसें कर ही रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह दिसंबर की 7, 8, 9, 10 तारीख तक मुसलसल मजलिसें चलेंगी। ये मजलिसें सिर्फ ज़रूरी नहीं है बल्कि ये मजलिसें वाजिब हैं। एक है तारीख़ लिखना, एक है तारीख़ सुनाना। जितना तारीख़ लिखना ज़रूरी है, कभी कभी तारीख़ सुनाना उससे ज़्यादा ज़रूरी। आप जो आज लिख रहे हैं ये आपके बच्चे सुनाएंगे, मगर हमारे बच्चों को आज जो सुनाना है वो लिखी हुई तारीख़ सुनाना। ये मजलिसें उस तारीख़ के चैप्टर को बार बार खोलती। मुझसे कोई पूछे कि इस्लाम और कुफ्र के फासले क्या हैं, मुझसे कोई पूछे कि कैसे पता चले कि अगला मुसलमान सच्चा है कि सच्चा नहीं, तो मैं उससे कहूँगा 2 दरवाजे उसके सामने रख दो। एक काबे में अली का दरवाज़ा और एक ज़हरा का जलता हुआ दरवाज़ा। दोनों के दरमियान उसे खड़ा करके चेहरा देख लो। अगर एक तरफ मुस्कुराहट है तो समझो ईमान बाकी है, दूसरी तरफ आंख में आंसू आ जाए तो समझो इस्लाम बाकी है। बहुत बड़ा जुमला मैंने आपके दरवाजे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक है, बहुत कम लफ्जों में ढेर सारी बातें इंशाल्लाह। कोई लंबी रिवायत सुनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास के पन्नों में जो हकीकतें मौजूद हैं उनको बयान करने की ज़रूरत है। फिर ये देखने की ज़रूरत है कि उसका नज़रिया क्या है, क्योंकि नज़रिया बताता है फ़िक्र कितनी बुलंद है, फ़िक्र बताती है अक्ल कितनी बुलंद है, अक्ल बताती है इंसान कितना बुलंद है। ये एक सिलसिला है, एक सिलसिला है। अगर कोई कह रहा है तो आप सिर्फ उसकी बात मत समझिए, उसका नज़रिया भी समझिए, फिर फ़िक्र भी समझिए, फिर अक्ल भी समझिए और फिर ये समझिए कि उसकी इंसानियत कैसी है, कितनी बुलंद है, कहाँ पे है भी कि नहीं है। ठीक है, ये एक कड़ी है। मौला फरमाते हैं जब तक मुंह बंद रहेगा तुम पोशीदा रहोगे, छुपे रहोगे। जैसे ही मुंह खुला, जबान ने अल्फाज बाहर निकाले, लफ्ज थोड़ी पता चलते हैं, अम्मा अब्बा का भी पता चल जाता है मैं क्या कह रहा हूं आपसे, है ना। ठीक है ना, ये एक अजीब चीज है कि आप सुनते कुछ और हैं और समझते कुछ और, बहुत दूर तक समझ जाते। देखिए, पहले ये सवाल हुआ करता था शिया लोग कैसे होते हैं, पहले सवाल होता था। इतना कंफ्यूजन फैला दिया गया शियाओं के नाम पे। ये क्या खाते हैं, ये क्या पीते हैं, ये काले क्यों पहनते हैं, ये क्यों मातम करते हैं, ये शाम गरीबा में क्या करते हैं, ये चाय
देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं। मतलब कोई दायरा बाकी नहीं रखा गया। कपड़े से लेके, सोच समझ से लेके, आदत व अतवार से लेके, तहजीब व तमद्दुन से लेके, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेके, अमल और आज़ादारी से लेके, हर एक चीज़ में क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ये तो मैं क्या बताऊं आप। अब ये अजीब बात है कि शियों का पता ही चलता जब है जब जंग का मैदान गर्म हो। भाई मैंने बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे सामने कहा है, बहुत बड़ा जुमला समझना। अब ये अजीब बात है कि शियों का पता ही तब चलता है जब जंग का मैदान गर्म है। 1400 साल पहले भी भीड़ में कौन शिया है तभी पता चलता था जब मैदान जंग गर्म हो। समझ रहे ना। और आज की भी यही हालत है, मैदान जंग गर्म है, मजलूम मारा जा रहा है, जालिम अपनी बिसात और अपनी औकात को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, किसी को मारना ताकत थोड़ी है। इंसानी अदालत में भी आप अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी को मारें, ये आपकी ताकत तो नहीं है। लेकिन 57 मुल्कों के दरमियान, 57 मुल्कों के दरमियान एक ईरानी क्यों बोल रहा है? क्योंकि भैया वो अकेला शिया है। आपने बहुत बड़ा जुमला का दुरूद पढ़े मोहम्मद सलामत रहे। हाँ, पता नहीं मुझे किसी ने भेजा या मैंने देखा तो कोई कह रहा था, मुझे मुल्क और मुकर्रिर का नाम ज़हन में नहीं है, उसने कहा कि मैं क्या कहूँ, ईरान ने वो हिम्मतें दिखाई हैं, उस तरह से काम किया, इस तरह से इंसानियत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ा, ऐसे फिलिस्तीन के लिए बोला है। हालांकि एक शिया नहीं है फिलिस्तीन में, एक शिया नहीं है। तब ये हालत है इंसानियत की बुनियाद पर। वो कहता है कि मैं तो कह सकता हूं भाई कि 57 बहनों का इकलौता भाई है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो थोड़ा सा बुनियादी गुफ्तगू थी, इसलिए मैंने ये जुमले आपकी खिदमत में पेश किए। नमाज से आप फारिग हुए हैं, रूह तलब और तशनगी के दरमियान सफर कर रही है, तो बेहतर है कि मैं कोई ऐसी गुफ्तगू आपके सामने करूं जिससे आप मेरे साथ भी रहें और इंशाअल्लाह मेरे से आगे आगे बढ़ें। देखें, मैंने जैसा अर्ज किया आपके साथ कि आप शियों को अपनी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं। 70 साल में जितना बदनाम किया गया ना, 70 साल, वो एक जो जुमा का खुतबा था ना, उसने धो डाला। भाई आप आपने गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं, आपने गौर नहीं किया। भाई 40 तलवारों के बीच में चादर तान के सोने वाला मौत से कैसे नहीं डरता, मौत से कैसे नहीं डरता और क्यों नहीं डरता, ये आप सोचेंगे, हो सकता है दूसरा ना सोच पाए। मसलन आपको तो पता है इमाम नहीं डरता, मासूम नहीं डरता, आपको मालूम है मौत नहीं मार सकती, आपको ये सारा फलसफा दूसरा तो नहीं समझ सकता ना। लेकिन जब टेलीविजन में कहा जाने लगा नहीं आएंगे, छुप गए हैं, डर गए हैं, परेशान हैं, तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, दिन का इंतजार करो। वो दिन भी जुमा चुना, कोई और दिन भी चुन सकते थे, कह सकते थे मैं फला मैदान में तकरीर कर रहा हूं, है, लेकिन जुमा ही चुना, क्योंकि जुमा को एक बहुत अहमियत हासिल है। अब इसकी डेप्थ और गहराई में अगर जाना चाहोगे तो इंशाल्लाह एक पूरी दूसरी मजलिस हो जाएगी, अब तो बस इशारा कर रहा हूं। जुमा चुना, और हिंदुस्तानी हूं, भारतीय हूं, इसलिए भारतीय जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं कि आगे ये बताया कि परेशान ना हो, मैं खुद भी आऊंगा और पूरी बारात के साथ आऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आपके आम जिंदगी के जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं। ये आके बताया हम करबला वाले हैं, मौत हमसे डरती है, हम मौत से नहीं डरते। दुरूद पढ़े मोहम्मद आगे ज़हनों को आमादा कर रहा हूं। तो देखें मेरे अजीजों, हमारे यहां अब कॉन्सेप्ट क्लियर है हद अकल मुसलमानों का कि भाई ऐसा है, शियों से उनकी आइडेंटिटी ना पूछो। उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ दावा नहीं करते कि वो मजलूम के साथ है, उन्होंने करके दिखाया। समझ रहे हैं? अच्छा, कोई ये भी कह सकता है भाई कि ये उनका निजाम का मामला है, किसी मुल्क के साथ उनकी दोस्ती या दुश्मनी का,
तो भैया रजा शाह पहलवी के जमाने में तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। महसूस कर पा रहे हैं? रजा शाह पहलवी के जमाने में बहुत अच्छी दोस्ती। फिर इनकलाब के बाद से ये दोस्ती किन बुनियादों पर खत्म हुई? मुल्क, दिरहम, दिनार या अल्लाह के घर? अल्लाह के घर के मामले में वो पहला घर, वो खुदा का पहला घर, जिसके इतिहास के साथ अगर कोई खेलना चाह रहा है तो मुसलमान बैठे हैं और शिया बोल रहा है। और इससे पता जी और इससे पता चलता है मेरे अजीजों कि हुसैन वाले तभी बोलते हैं जब या तो अल्लाह के खिलाफ या अल्लाह के घर के खिलाफ या अल्लाह के दीन के खिलाफ कोई खड़ा हो। दुरूद पढ़े मोहम्मद सलामत रहे। तो इन 3 दिनों में इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि किन्हीं मौजूआत पर आपसे गुफ्तगू रहे। मेरे दिल के बहुत करीब एक मौजू है, मैंने कोई 1-2 जगह उन मौजूआत पर गुफ्तगू की है, आपने शायद वो मौजू न सुना हो। तो मैं चाहता हूँ मैं उसी मौजू पर गुफ्तगू को आगे लेके चलूँ ताकि आप एक अलग नज़रिए से एक मजलिस को सुनें। देखें, 2 बातें मैंने शुरू में क्लियर की हैं, ये अगले 2 दिनों में इसकी व्याख्या हो। पहला, नज़रिया, अक्ल और इंसान। नज़रिए से पता चलता है कि अक्ल कहाँ बैठी हुई है, और अक्ल से पता चलता है कि इंसान कहाँ बैठा हुआ। ठीक है? सो बहुत बड़े, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जैसे सुन रहे हैं माशाल्लाह से, हम इंसानों की जिंदगी में नजरिया, फिक्र, इंसानियत, ये सारी चीजें मुशाहिदे पर मबनी है। या वो इल्म ले रहा हो या वो इल्म देख रहा हो। ठीक है? देखेगा तो भी बताएगा, और पढ़ेगा तो भी बताएगा। अच्छा, देखने पढ़ने का मामला जो है वो बहुत इंसान के अंदर मौजूद है, देखे और पढ़े। मसलन ए फॉर एप्पल, तो बुनियाद में क्या है? एप्पल पढ़ भी रहा है और एप्पल देख भी रहा है। अच्छा, ये आपने सोचा होगा अंग्रेजी वाला होगा, आप उर्दू वाला देख लीजिए, तो उसमें भी अलिफ और बे और फिर तस्वीरें हैं। ठीक है ना? हिंदी वाला देख लीजिए, उसमें भी वही है। यानी देखना भी इल्म हासिल करने का रास्ता है और पढ़ना भी इल्म हासिल करने का रास्ता। थोड़ा सा अकीदे में आ जाइए तो ये रसूल ने भी तरीका नहीं छोड़ा। सिर्फ ये नहीं कहा कि अली मेरे बाद मौला है, दिखाया भी और पढ़ाया भी। आया आया आया, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। तो सबसे बेसिक क्या है हमारी जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में? हमारी निगाहें, आंखें बहुत अहम है। तो आज की इस मजलिस में हम आंखों पे बात करें। ठीक है? आंखें उलमा कभी उन्वान रखते हैं या पढ़ते रहते हैं? शायद नहीं, मगर आज आंखों पे बात करते हैं। आंखें से कई किस्म की आंखें होती हैं। आम आदमी की आंखें 10-12 किलोमीटर देखती हैं। जहाज रात में आप देखेंगे, ऊपर आपको गुजरता हुआ जहाज अपनी लाइट्स के साथ दिखाई देगा। तो 30,000 फीट की ऊंचाई पे जा रहा होता है, 9.5-10 किलोमीटर हुआ। उससे ऊपर भी आप देख रहे होते हैं, 1.5-2 किलोमीटर ऊपर भी इलाका आपको दिख रहा होता है। तो आप 10-12 किलोमीटर देख पाते। हम लोग 10-12 किलोमीटर देख पाते, ये आम आंखें हैं। मगर एक आंख और है, वो 200 साल देखती, जैसे सर सैयद की आंखें। 205 साल हो गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाए हुए।
कहां तक सोचा होगा जो यूनिवर्सिटी बनाने का बेड़ा उठाया है, बना डाली यूनिवर्सिटी। न जाने कितने हजार बल्कि कई लाख बच्चे इल्म से फैज़याब हुए, अंधेरे से उजाले में आए, तमद्दुन, तहजीब, जिंदगी, मामलात सबका दर्स हासिल किया। एक टीवी प्रोग्राम में मैं भी मेहमान था, तो एजुकेशनल वाले सब बैठे हुए थे, बरादरान अहले सुन्नत के भी कई एक्सपर्ट बैठे हुए थे। उनका जी हमने बहुत कुछ बना लिया है, ऐसा ही नहीं है कि सर सैयद ने ही बनाया है, और भी बहुत। अब मुझे समझ में आ गया कि अचानक में सर सैयद के सामने कई लोग क्यों खड़े किए जा रहे हैं। शियों की प्रॉब्लम कि जैसे ही एक बंदा तशय्यो से वाबस्ता आता है, उसके सामने कोई ना कोई खड़ा कर दिया जाता है। और आप यकीन रखिए, अगर वाकई दामन अहले बैत से वो वाबस्ता है तो अल्लाह उसको खास बना देता है। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है आपसे, वो जिस मैदान में रहेगा अल्लाह उसे बरकतों से नवाजेगा, इज्जतों से नवाजेगा, खास रहेगा वो खास। मगर दामन, शर्त ये दामन अहले बैत हाथ में होना चाहिए। सर सैयद शिया थे, आपको पता है ना, है? वो वैसे भी इल्म फैलाएगा ही वही जिसके पास हो, जो उस दरवाजे से वाबस्ता हो जिसमें मसलों का जवाब किसी और से ना पूछा जाता हो, कोई और पूछे तो अपने बच्चों से बताया जाता हो, अपने बच्चों से कहा जाता हो इन्हें बता दो उनके मसले का हाल क्या है। ठीक है, सो मैंने कहा हुजूर आपने कितनी यूनिवर्सिटी बना ली? उनका ढेर सारी है। मैंने भाई 3-4 से ज्यादा तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन चलिए खैर 3-4 अगर आप मान भी लें तो आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी है? उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मैंने कहा 7,000 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटियां ब्लैक लिस्टेड हो जाती हैं, कुछ प्रोसेस में होती हैं, कुछ की परमिशन होल्ड पे डाल दी जाती है, मगर 7,000 यूनिवर्सिटी है। अब 7,000 में आपके पास अगर 5 यूनिवर्सिटी है भी, आप लोग तो व्यापारी लोग हैं, आप बताइए कितने परसेंट है? 7,000 में 5 कोई गिनती है भला? बताइए, कोई गिनती है? इसका मतलब क्या है? मुसलमानों ने, सिर्फ शियों की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों ने 70 साल में इस मुल्क में खाने के अलावा कोई काम नहीं। हाँ, तो ये कहना चाह रहा था मैं, लेकिन नहीं कहा मैंने। खाने के अलावा कोई काम नहीं किया मुसलमान। और जब भी इनसे बात करो ये अपने दादा से शुरू करते हैं, खुद से शुरू नहीं करते क्योंकि खुद कुछ किया नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? खुद कोई कामयाबी इनके पास नहीं, इन्होंने 70 सालों में सिर्फ खाया है? अच्छा, अब इसमें भी ठहर जाइए, इसमें भी एक जुमला है, बोल दूं ताकि वो थोड़ा सा जो हक है वो भी अदा हो जाए। चलिए चलिए, कुछ ने खाना खाया, कुछ ने हुसैन का हक खा लिया है, बहुतों ने इमामबाड़े खा लिए, समझ रहे? बहुतों ने करबला की जमीनें खा ली। तो सिर्फ खाया है, सिर्फ खाया है। वरना मैं तो देखिए आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं। 7,000 7,000 में हमारे पास 1,000 नहीं है, 500 नहीं है, 50 नहीं है, 20 नहीं है, 5। आप सोचिए रजा भाई, कहां बैठे हैं हम लोग? 5 यूनिवर्सिटियां, 5। अच्छा, 5 में भी कोई ताजी नहीं है, कोई नई नहीं, समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्या, अब ये आप लोगों को हदिया दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, और जो हो जाता तो अच्छा होता। तो मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, सर सैयद ने अलीगढ़ बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, मतलब सर सैयद ने यूनिवर्सिटी बनाई। साहब, सर सैयद ने यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए, स्कॉलर्स बनाए, एजुकेटेड पीपल बनाए, मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट के मास्टर्स बनाए। तो सर सैयद ने यूनिवर्सिटी बनाया, यूनिवर्सिटी ने अदीब बनाए, मगर यूनिवर्सिटी एक सर सैयद नहीं बना पाई। पूरी मजलिस है, देखिए पूरी मजलिस है ना, समझ रहे हैं? अगर ये होता काश कि सर सैयद ने यूनिवर्सिटी बनाई,
यूनिवर्सिटी कई सर सैयद बना देती, तो हम 5 पे नहीं खड़े होते, 50 पे चले जाते। क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, इरादे और ताकत की जरूरत होती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आज की मजलिस के बाद से जब आप घर जाएंगे तो आपको कुछ याद रहे ना रहे, मौजू जरूर याद रहे। हाँ, तो आंखें आम आदमी की 10-12 किलोमीटर देखती, खास आदमी हो 200 साल देखती हैं, जैसे सर सैयद। इससे आगे भी एक आंख है जो वालिदैन की आंख है। मैंने बेंगलोर में जुमला कहा है, बच्चे ने मां से कहा, अम्मा फला लड़की बहुत अच्छी है, मेरे क्लास में है, गोल्ड मेडलिस्ट है, एजुकेशन में बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, देखने में बहुत अच्छी है, अगर आपकी इजाजत तो मैं शादी करूं। कहा चलो तुम्हारे बाप से कहते हैं। बाबा फला लड़की है, पूछने लगे बेटा बाप का नाम बताओ। आपका नाम ये, कौन सा घराना? फला घराना। अच्छा, उन्होंने मां को पलट के देखा, मां मुस्कुराई, बाप ने कहा बेटा यहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। उन्होंने पलट के कहा अब्बा लड़की बहुत खूबसूरत है। कहा बेटा तू चेहरा देख रहा है, मैं शजरा देख, खुदा की कसम जो जुमला मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ, बेटा तू चेहरा देख रहा है, मैं शजरा देख रहा हूं। तो अब शजरे में नजर जो पहुंची, निगाहें पहुंची, तो पता चला कि ये हैं क्या और ये मशहूर क्या है। समझ रहे हैं ना? शजरे ने हड्डी तलाश ली, यही तो कहते हैं आपके यहाँ आम ज़बान में, पूरब में तो खास तौर से ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब माँ बाप ने कहा बेटा चेहरे से शादी नहीं है, शजरा जरूरी है। अब शजरे तक 7 नस्लों तक है, कितनी दूर तक आंखें देख रही हैं, आंखें हैं देखिए ये कितनी दूर तक देख रही है, आंखें देख रही है ना। इससे भी आगे एक आंख है, ये कौन सी आंख है? ये अली के जुल्फकार की आंख है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा आपके सामने, खुदा की कसम, ये अली के जुल्फकार की आंख है। माँ बाप ने 7 नस्लों को देखा और अली के जुल्फकार ने 7 नस्लों में आने वाले ईमान को भी देख लिया और कुफ्र को भी देख लिया। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद मेरे अजीजों, उससे भी आगे एक आंख है, अली के जुल्फकार से आगे भी एक आंख है। ये कौन सी आंख है हुजूर? अल्लाह, ये वो आंख है, खुदा की कसम साथ रहिएगा, ये वो आंख है। अच्छा, ये जुमला बोलने के पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, अपने जवानों से बात करूं। देखो, पता हम में कभी क्या है, हम सफर करते हैं, मां ने कहा बेटा पहुंच के फोन कर देना। अच्छा बच्चा किसे माना जाता है? जो पहुंचते ही इन्फॉर्म करता है। मां कहती है बहुत हसास बच्चा है, बेखबर नहीं रखता, घर को बता देता है पहुंच गया, ऑफिस पहुंच गया बता देता है, गाड़ी से उतरा बता देता है, ऑफिस से निकला बता देता है, कहीं दोस्तों के साथ जा रहा है बता देता है। तो किसको बता रहा है? अपनी मां को, ठीक है ना। किसको बता रहा है? अपने बाप को। कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन में ये मालूम है कि अगर मैं फोन नहीं करूंगा और नहीं बताऊंगा तो मेरे माँ बाप बेचैन हो जाएंगे, तभी तो बता रहा है। इसका मतलब वो माँ बाप का रिश्ता समझ रहा है, मगर मौला का रिश्ता नहीं समझ रहा है। महसूस कीजिएगा, आपका और आपके मौला का रिश्ता माँ बाप से 70 गुना ज्यादा अहमियत रखता है, 70 गुना ज्यादा। लेकिन कमी क्या है? क्या कभी हमें एहसास होता है कि किसी सफर के मुकम्मल होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के और मौला का शुक्रिया अदा करें? आप देखो ना, ये हमारी कमियां हैं जिसे हमें ही ठीक करना है, तो पड़ोसी नहीं ठीक करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो माँ बाप है ना, इनको खबर दे रहा है बच्चा खबर दे के क्या बता रहा है कि मैं पहुंच गया हूं। इसका मतलब ये कि उसके जहन में माँ बाप का रिश्ता है, मौला का रिश्ता नहीं है। जिसके जहन में मौला का रिश्ता होगा वो मौला से सरगोशियां करेगा, बातें करेगा। जैसे आप नमाज पढ़े,
जरी के पास खड़े हो, शबियों के पास आपने अपने दुआ के जुमले अपने मौला के हवाले की। ये सरगोशियां यही आके आप करें ये जरूरी नहीं है, यहां आके तो करें ही करें, अकेले भी बैठे हैं तो करें, बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो करें, बिस्तर पे उठ गए अकेले हैं, चाय पीने के पहले बिस्तर से उठे करें, हैं? खुदा की कसम अगर हमारे जवानों को सरगोशियों की आदत हो जाए अपने वक्त के इमाम से, तो उन्हें अपनी जिंदगी के मसाइल के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। खुदा की कसम मैं मेंबर से पढ़ रहा हूं, ये बांद्रा के मेंबर से। अजीजों, तो अब सबसे खास आंख कौन सी है? सबसे खास आंख वो है जो अपने मौला को देखती है, अपने वक्त के इमाम को देखती है। इससे कोई खास आंख नहीं। देखो मैं मना नहीं कर रहा, इमाम के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन करो, इमाम के नाम पे लोगों को जमा करो, इमाम के नाम पे प्रोग्राम करो, इमाम के नाम पे कुछ इल्म फैलाना है फैलाओ, लेकिन उन आंखों में भी तो इजाफा करो जो अपने वक्त को इमाम को देख सके, वक्त के इमाम को देख सके। ऐसी आंखें जो अपने वक्त के इमाम को देख ले, वो कितनी मुतबर्रक और कितनी बाबरकत और कितनी अजीम है। आप कहेंगे मौलाना शायद खत्म हो गया, नहीं, इससे आगे भी है। इससे आगे कौन सी आंख? वो इससे आगे एक और आंख। ये कौन सी आंख है? मैं बताता हूं। देखो हम लोग इबादत करते हैं, अंबिया ने भी इबादत किया, आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, यहया, जकरिया, सबने इबादत किया। किसी ने खुदा को देखा क्या? नहीं ना, हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, उन अंबिया ने भी नहीं देखा ना, मगर इबादत अल्लाह की। ठीक है ना, देखा नहीं है मगर इबादत अल्लाह की। अली से किसी ने सवाल कर लिया, देखा है क्या? फरमाया तू सोच भी कैसे सकता है मैं ऐसे की इबादत करूं जिसे देखा ना हो। तो आंखों में सबसे अजीम आंखें कौन सी? जो अपने खुदा को देख रही, जो अपने मालिक को देख रही। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये आंखें सबसे है। मेरे अजीजों, आंखें सिर्फ चेहरे पे नहीं होती, हर चीज की आंखें होती। दिल की आंख होती है, जमीर की आंखें होती हैं, आपकी जो नजरियात है, अक्ल है, उसकी आंखें होती। आंखें हैं हुजूर, आपको लगता है आपकी आंखें दुनिया को देख रही हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि दुनिया की आंखें भी आपको देख रही हैं। आप हिंदुस्तान से बाहर निकलते हैं, दुबई चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, ओमान चले जाते हैं, ड्राइविंग की सारी तहजीब आपको याद हो जाती है, क्योंकि रोड पे पुलिस की आंखें देख रही हैं। और ये पुलिस की आंखें वो नहीं जो आपकी आंखें, उनका सीसीटीवी कैमरा देख रहा है। बड़े तहजीब से आप चलते हैं, क्योंकि ये यकीन है कि आंखें देख रही हैं। खुदा की कसम, वो शिया कभी भी गुनाह ना करे जिसे मालूम हो कि उसका वक्त का इमाम उसे देख रहा है, जिसे यकीन हो कि उसके वक्त का मौला उसे देख रहा है। खुदा की कसम, मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे यहाँ टोलियां हैं जो ये तय कर देती हैं कि ये इस्लाही मजलिस है, ये तबलीगी मजलिस है, ये तबर्रा के मजलिस है, ये फजाइल के मजलिस है। मजलिस भाई मजलिस होती है, जहां जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज बयान करनी चाहिए, जिस शय की जरूरत। मेरा गला दुख रहा है, आप आई ड्रॉप डालेंगे क्या मेरे यहाँ? आप बताइए। मैं कह रहा हूं मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर कह रहा है ये मंजल ले जाइए, दांत में लगाने के काम आएंगे। तो दवा तो सब है, मगर दवा को दवा की जगह इस्तेमाल करना डॉक्टर का काम है। और शरीयत की दवा, मजलिस शरीयत की दवा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आप कहेंगे मौलाना दवा तो दुनिया में भी है, दवा दुनिया में है, लेकिन धोखा भी दुनिया में ही है। लेकिन शरीयत की दवा में कोई धोखा नहीं है। यहां शरीयत का इंजेक्शन अगर नसीहत के नाम पे पड़े तो सामने वाले की मौत नहीं होती है।
हम कोई बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल नहीं करते कि पता चला इंजेक्शन इतने लगा दिए सेहत के नाम पे सारे लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक में। पूरी दुनिया में आपको पता है ना कि कोरोना में जो हुआ था, आपको मालूम है ना, आपको पता चलना चाहिए। 25, 26, 27 की जो कैफियत दुनिया की है, और फिर दोबारा ऐसे ही किसी हैबतनाक और हलाकत से भरे हुए गली से पूरी बशरियत को गुजारा जाएगा। तो आमादा रहेंगे, तैयार रहेंगे। खाने पीने का ख्याल रखिए, उठने बैठने का ख्याल रखिए, सोने जागने उठने बैठने सबका। किसी एक उसूल पर जिंदगी रहे ये जरूरी नहीं, जिंदगी उसूल पे रहे ये जरूरी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? आप रात को जागते हैं, मसला नहीं है, मगर मसला कब है? जब याद खुदा से ये रात खाली। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप रात जागते हैं, आपको 4 बजे सुबह के पहले नींद नहीं आती, कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि ये पूरी रात आपकी याद खुदा से खाली है। यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना। आप 10 लोग बैठ के, मान लीजिए किसी होटल में खाने का इरादा हो गया, हफ्ते में 4 दिन आप बाहर खाते हैं, कभी किसी दोस्त ने खिलाया, कभी किसी दोस्त ने खिलाया, कभी किसी दोस्त ने खिलाया, कोई मसला नहीं, आप जरूर बाहर खाइए। लेकिन खाते वक्त अगर अल्लाह को याद कर लीजिए और अपनी महफिल को गीबत से पाक कर लीजिए और अपनी महफिल को जिक्र खुदा से भर लीजिए, तो इससे बेहतर तो रात ही नहीं हो सकती। फिर देखिए रात आपके चेहरे को कैसा रौनक से भर देगी। आप हर चीज का इस्तेमाल पॉजिटिवली कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। मेरे अजीजों, जिक्र खुदा यही नहीं है सिर्फ कि आप कोई एक जिक्र उठाएं और उस जिक्र का विर्द करें। जिक्र खुदा ये भी है कि इंसान अगर कहीं परेशान है तो आप उसको बहैसियत इंसान मदद करें और उसकी तकलीफ को समझें। आपको पता है, अगर उससे आप सुन रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसा आना था, पैसा नहीं आया, दवा करनी है, दवा के पैसे नहीं है, माँ की तबीयत खराब है, और अगर वो सच बोल रहा है, अगर आप मोमिन हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये 1000 दफे और 2000 दफे जो आपने किसी लफ्ज को तकरार किया मुसलसल, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप एक आदमी की 1 महीने की दवा उसके घर पहुंचा दें। और एक बहुत खास जुमला रखते हैं मसाइब के पहले, भैया इसे गौर करना, बहुत अहम है। लोग सोचते हैं, मैं जवानों से कह रहा हूं, सदका कितना होना चाहिए? जो आप सदका निकालते हैं ना, कितना होना चाहिए? वो हमारे यहां जो टेंडेंसी है, जो चलन है, जो हमने सीखा, वो यही है कि भाई एक नोट निकाल लें, और जो तरीका है उस नोट में यह है कि गड्डी में जो सबसे छोटी नोट है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, वो निकाले। मेरा अपना नजरिया है, हो सकता है आप मेरे साथ हो सकता है आप मेरे साथ ना हो। मेरा अपना नजरिया यह है कि सदका कम से कम आपके घर से इतना निकलना चाहिए कि दूसरे के घर का 1 महीने का खर्च हो जाए। अगर आप ये आदत कर लें कि अपने वक्त के इमाम का महीने का सदका इतना निकालें जितना किसी एक मोमिन के घर का खर्च, तो आपने सदका भी निकाल दिया, मौला की खिदमत में आपकी हाजिरी भी हो गई, और एक मोमिन जिसकी फैमिली के 5 मेंबर हैं, उसका उस महीने का खर्च भी निकल गया। उसी बरकत से खुदा उसे एक दूसरा जॉब, दूसरा काम दे, फिर वो सदका दे, फिर वो दूसरों तक पहुंचे, और इस तरीके से हम दूसरों की मदद कर पाए। कमाल है ना, कमाल है। आपको इस्माइली गरीब नहीं मिलेंगे, हैं? ये जुमला कोई दूसरा मेरे अलावा पढ़ ही नहीं सकता मेंबर से, जो मैं भी पढ़ रहा हूं। आपको इस्माइली गरीब नहीं मिलेंगे, आपको बोरे गरीब नहीं मिलेंगे, आपको कुछ हद तक खोजे भी गरीब नहीं मिलेंगे, बहुत कम परसेंटेज में है, ऐसा नहीं है, नहीं है, एक तो तादाद कम है, लेकिन उस तादाद बहुत कम परसेंटेज। हमारे जो पूरब के लोग हैं, पूरब के पहलवान जितने हैं हमारे हैं, हमारे यहां गुर्बत है। क्यों भाई? किस वजह से? क्योंकि हमारे यहां चैरिटी की चैन नहीं है। चैरिटी की चैन जिस दिन आप बना लेंगे, उस दिन आप एक घर की हालत नहीं बदलेंगे, आप पूरी कौम की हालत बदलेंगे। चैरिटी की चैन होनी चाहिए। और देखिए आपके जमाने में चैरिटी की चैन वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
किसी वक्त में बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक में अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले मौजूद थे बड़े ओहदों पे। उनसे जितना मुमकिन हो सका उन्होंने इंसानियत की मदद की है। किसी जमाने में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आपके लोग रहे, जितना मुमकिन हो सका उन्होंने की। आप भी कर सकते हैं, मगर हमारे यहां ये कमी। इस्माइलियों में चैरिटी की चैन, बोरों में चैरिटी की चैन, हमारे ख्वाजा हजरात में भी चैरिटी की चैन है। पूर्वी जितने लोग हैं चैरिटी की चैन नहीं है। नॉर्थ के जो लोग हैं उनमें चैरिटी की चैन है। साउथ में आप चले जाइए तो साउथ के जो आधे साउथ के जो शिया हैं उनमें चैरिटी की चैन। फिर आप हैदराबाद की तरफ चले जाइए, एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं, जहां आप लोग तादाद में आ जाते हैं वहां सारा गड़बड़ शुरू हो जाता है। जहां आपकी तादाद कम होती है वहां आप ठीक ठाक रहते हैं। और शायद इसकी वजह यह है कि आप किसी एक के पीछे चलते हैं, मगर जहां आप तादाद में होते हैं वहां हर घर में मुस्तहिद हो जाता है। तो जब सब फतवाई देने वाले हो जाएंगे तो अमल कौन करेगा? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। ठीक है ना? मतलब मैं किसी और शहर की बात नहीं कर रहा हूं, लखनऊ की बात ले लीजिए। माशाल्लाह 6 लाख शिया हैं, 2.5 लाख तो वोटर होंगे, है ना? इतना तो हो गया कम से कम, 2.5 लाख तो वोटर है। अच्छा, आप 2.5 लाख वोटर हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर 5 लीडर हैं। लोग किधर जाएं? आप समझ रहे हैं? दूसरे शहर में चले जाइए तो ये 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर में 2 हो जाएंगे। किसी एक के पीछे चलें, उसे खुद मजबूत करें, उसकी समझ को चेक करें। आपको मैं एक अजीब बात बताऊं, आयतुल्लाह खुमैनी के बाद एक बहुत बड़ा मसला था कि जमहूरी इस्लामी ईरान को कौन संभालेगा। इतना आसान नहीं है तय होना कि फौरन एक आदमी आए और वो उसको बिठा दिया जाए और कौम मान ले। नहीं, सख्त मसला होता है। लेकिन बेदारी, ज़हनी बेदारी, सियासी शऊर और अंदर दीन का होना और खुद इम्तिहान दे के गुजरना, ये 4-5 चीजें ऐसी आयतुल्लाह खामनेई के अंदर थी कि सबने आंख बंद करके कबूल किया। समझ रहे हैं? आज हमारे यहाँ मौलवियों में देख लीजिए तो यही बात होगी कि ये कुम में कितने बरस रहे और ये नजफ में कितने बरस रहे और ये शाम में कितने बरस रहे और ये मशहद में कितने बरस रहे। अरे फजीलत बरसों में थोड़ी तय होती है, अक्लों में तय होती है, अक्लों में तय होती है, उसके इल्म में तय होती है। किसने कौन सी किताब पढ़ी है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसने कितना समझा है ये इंपॉर्टेंट होता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद बस मेरे इंतजार। इंशाल्लाह कल वक्त की पाबंदी के साथ आप भी मौजूद रहेंगे, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पहले से मौजूद रहूं, ताकि कम वक्त में आप जानते हैं मैं कोई 1 घंटा तो पढ़ता नहीं, 45-50 मिनट में बात हो जाती है। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे 35 मिनट में ही बात हो जाए, लेकिन ये वादा करें कि 2.5 घंटे की चीज़ आपके 35-40 मिनट में रहेगी आपके खिदमत। मेरे अजीजान, आप बेहतरीन कौम के नुमाइंदे, बेहतरीन कौम, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा की कसम, आपसे बेहतर दुनिया की कोई कौम नहीं, दुनिया। समझ रहे हैं? दोनों चीज़ आपके पास है, कमाल भी है, जलाल भी है और क़यामत का सब्र भी है। मैदान में पूरी ताकत है आपके पास, मगर उसके बाद भी आपके इरादे खुदा की तरफ देखते हैं, अपने नफ्स की तरफ नहीं देखते। ये सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों का, आप ऐसे इमामों के मानने वाले हैं जिन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई, अपना कमाले इस्मत दिखाया, फोर्स नहीं किया किसी को, लिस्टिंग नहीं की कि तुम साल भर खुम्स पहुंचाते हो इसलिए तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। नहीं नहीं, ना वहां पे ये है और ना मराजे के राम पे। चलें उस बीवी पाक की घर की तरफ चलते हैं जहां सैयदा रो रही हैं और अली बैठे हुए।
तारीफ के जुमले पेश कर रहा हूं, आपसे ज्यादा तो कौन समझेगा। इंशाअल्लाह आने वाले मजालिस में मसाइल पढ़ूंगा। आज बस 2-3 जुमले मसाइल थे और मजलिस तमाम। किसी ने सैयद सज्जाद से सवाल किया, मौला तेरे दादा का सब्र बड़ा या तेरे बाबा का सब्र? रो के फरमाया मेरे दादा का सब्र। कहा मगर मौला अकबर के सीने से बर्छी का फल तो तेरे बाबा ने, बांस के कटे हुए बांसु तो तेरे बाबा ने उठाए। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के, मगर अब्बास के कटे हुए बांसु तो तेरे बाबा ने उठाए। कासिम के लाशों के टुकड़े तो तेरे बाबा ने उठाए, फिर तेरे दादा का सब्र कैसे बड़ा हो गया। सज्जाद फरमाते हैं मेरे बाबा की जिंदगी की 2 बड़ी मुसीबतें आई तो सही, मगर जिंदगी के बाद आई। वो कहता है मौला वो क्या? मेरा बाबा नहीं चाहता था कि किसी के सर से चादर छीनी जाए, ये मुसीबत भी आई मगर मेरे बाबा के जिंदगी के बाद आई। मेरा बाबा नहीं चाहता था शोदा में किसी की गर्दन काटी जाए, लाशों को लाके खेमे में सजा दिया था, मगर शाम गरीबा आसमान करबला ने जो सबसे बड़ा जुल्म देखा वो ये था कि जब खेमे चल गए, जब लाशें जमीन आसमान के नीचे आ गए, फिर जालिमों ने क्या किया? अरे जालिमों ने लैला के सामने अकबर की गर्दन काटी, अरे फरवा के सामने कासिम की गर्दन काटी, अरे ज़ैनब के सामने आगा मोहम्मद की गर्दन काटी गई। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि किन मुसीबत से अहले बैत गुजरे। सज्जाद थोड़ी देर रोकर फरमाते मगर इंसाफ कर, मेरा दादा जिंदा था, मेरी दादी की मसली टूट गई। मेरा दादा जिंदा था, दरवाजे में आग लगा दी गई। मेरा दादा जिंदा था, मोहसिन शहीद हो गए। हाय फातिमा, हाय अली, हाय करबला, अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। साथ मिलके दुआ इमाम ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा रहमतिका इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा बिहक़्क़ि ज़हरा। समझाने को आप कुछ भी समझाने के लिए खड़े हो जाइए, मगर ये तय है, बड़ा अहम जुमला बोलने जा रहा हूं, ये तय है कि जैसे मोहम्मद के अलावा कोई खातिमुन नबिय्यीन नहीं है, वैसे फातिमा के अलावा रसूल की कोई बेटी नहीं। बहुत बड़ा जुमला है, खुदा की कसम जो मैंने आपके सामने इस वक्त, ये तय है कि किसी को भी खड़ा किया जाए, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मुसलमानों के दरमियान के खत्म नबूवत फला पे हुआ है तो कोई नहीं मानेगी। लोग कहेंगे भैया खत्म नबूवत जो है वो अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल उसी तरह रसूल की सिवाय ज़हरा के कोई बेटी नहीं। और खुदा की कसम अगर होती तो हमसे ज्यादा चर्चा करने वाला कोई ना हो। हमने पंजतन के फजाइल पढ़े हैं तो जनाब ज़ैनब को छोड़ थोड़ी दिया है।
मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं आपके सामने। हमने इमामों का तस्करा किया है तो माज़ल्लाह हमने जनाब अब्बास का हाथ थोड़ी छोड़ दिया। हमारे पास तो फजीलतों के दरिया हैं, अजमतों के समंदर हैं, हम सबका तस्करा करते हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें मालूम है अहले बैत के घराने में जितने हैं सब पाको पाकीज़ा हैं, सब बुलंद बाला हैं, सब अरफा वाला हैं, सब मुसफ़ा व मुज़क्का हैं, सब चुने हुए हैं, सब अल्लाह के अपने हैं, सब नूर हैं, सब जहालत से दूर हैं, सब पाकीज़ा है, सब के सब अल्लाह के चुने हुए हैं। अल्लाह ने इन्हें अजमत दी है, अल्लाह ने इन्हें वकार दिया है। ये मुसलमानों के चंदों से मकान बना के बड़े नहीं हुए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जगह पैगंबर फरमाते हैं, अच्छा थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू हो जाए फिर मैं मौजू की तरफ लेके चलता हूं। आप एक जगह पैगंबर फरमाते हैं, अच्छा ये आपके पांचवें इमाम और आपके छठे इमाम, दोनों बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि मेरी बेटी का दरवाजा मेरा दरवाजा और मेरी बेटी का घर मेरा घर। अब ये मैंने आपको ये हदीस का टुकड़ा इससे सुना दिया कि जहन में रखिए। अब वापस पलटते पैगंबर की तरफ चलते। रसूल और रसूल के मुतालिक जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर रसूल की बेटी की तरफ चलेंगे। तब तक इंशाअल्लाह जो है वो मजलिस का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। पूरी तवज्जो। तो देखिए, रसूल के लिए शिया बिलीव्स, शियत की बिलीव्स की बात कर रहा हूं मैं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मत किताबों की बात नहीं कर रहा, इमामों की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं? सरकारों की गोद में रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मोहम्मद की गोद में पलने वालों की बात कर रहा हूं। दरबार में खड़े होके मिले तो बोले, उनकी बात नहीं कर रहा। दरबारों में खड़े होके जबान कट जाए फिर भी बोले, उनकी बात कर रहा हूं। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो पहला नजरिया हमारा, पहला नजरिया कि हम रसूल को रसूल मानते हैं, कब लगा के नहीं, जब लगा के नहीं, तब लगा के नहीं, डेट दे के नहीं, साल दे के नहीं, अहद दे के नहीं, जमाना दे के नहीं। हम रसूल को रसूल मानते हैं उनके उस पहले लम्हे के साथ जिसमें महमूद बात कर रहा है और मोहम्मद जवाब दे रहा है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं। हम उस वक्त से रसूल मानते हैं। अच्छा, बहुत टेक्निकल है, अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। हम उस वक्त से मानते हैं, ठीक है। दलील है हमारे पास, और दलील यह है कि साहब ये जो पानी नरम है, कब से नरम है? तो आप कहेंगे मौलाना, पानी अपनी तमाम कंपोजिशन के साथ जब से वजूद में है तब से नरम है। अच्छा चलिए, जवानों के लिए जुमले बदल देता हूं। ये जो मिल्क सफेद है, ये कब से सफेद है? आप कहेंगे मौलाना ये भी कोई सवाल है, मिल्क भी कहीं काला हुआ करता है तो सफेद है। इसका मतलब यह है कि उसकी सफेदी उसके वजूद में शामिल है, वजूद में शामिल है। आय हाय, अगर आप महसूस करें हैं तो नबूवत मोहम्मद के वजूद में शामिल है। हमारे यहां हम ये नहीं मानते कि कोई आए और पढ़ाए और पढ़ा के चला जाए। हम ये मानते हैं कि अंबिया के सिखाने वाले मलाइक नहीं होंगे, मलाइक को सिखाने वाले अंबिया। समझ रहे हैं ना? महसूस कीजिएगा, बहुत अहम है, इसीलिए मैंने मुद्दा रखा है रसूल और फिर रसूल की बेटी।
ताकि आम जो मुसलमान मुझे सुने वो भी समझे। पहले फजीलत तो समझ ले कि हमारे यहाँ रसूल की फजीलत है क्या, तो साथ रहिएगा मेरे। हमारी मान्यता यह है कि नबी पढ़ाए और मलक पढ़े। यह मान्यता हमारी नहीं है कि मलक पढ़ाए और नबी पढ़े। मगर हमने जब स्टडी किया और देखा तो इसका उल्टा मिल रहा है हमें। और उल्टा यह मिल रहा है कि आदम रो रहे हैं और जिब्राइल कह रहे हैं रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की माफी की गुहार लगाई। ये हिंदी का जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, और अहले बैत के वसीले से। यही तो जुमले हैं। तो सिखा कौन रहा है? फरिश्ता। सीख कौन रहा है? नबी। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नूह पत्थरों से ढक गए। जिब्राइल पूछ रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कहा इतने पत्थर देख के भी मुझसे पूछ रहे हो कि कुछ कहना चाहते हैं? बस तो वक्त आ गया, अजाब नाजिल हो जाना चाहिए। जिब्राइल खबर दे रहे हैं कि अल्लाह का कोई प्लान नहीं है अभी अजाब नाजिल करने का। तो उनका जिब्राइल मेरे जख्मों को देख रहे हैं फिर भी? कहा कौन से जख्म? नूह ने जख्म दिखाए। जिब्राइल ने पर से जिस्म को शिफा आता है। नबी का जख्म ठीक हो गया। और कोई मुसीबत और कोई परेशानी? अब नूह खामोश है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? बहुत अहम जुमले की तरफ आपको ले जा रहा हूं। चलिए मूसा के पास। मूसा तो कभी नील में उतरे नहीं है, नील में पहले कभी रास्ता हुआ नहीं है। पीछे से फौज आ रही है, आगे दरिया है। बीच की कैफियत यह है कि मेरे अल्लाह तू ही कल्ब की हालत को जानता है। अल्लाह जानता था, इसलिए अल्लाह ने शक्ल बशर जिब्राइल को भेज दिया। अब जिब्राइल का घोड़ा आगे और मूसा पीछे। तो देख क्या रहे हैं हम कि फरिश्ता आगे और नबी पीछे। ऐसे न जाने अनगिनत मिसालें मैं आपको दे सकता हूं जहां मलक आगे और नबी पीछे। मगर अल्लाह ने खिलकत की तरतीब ये नहीं रखी है कि मलक आगे हो और नबी पीछे हो। यह उसकी तरतीब नहीं है कि मलक आगे और नबी पीछे हो। तजुर्बे की आंखों ने यह देखा कि मलक आगे और नबी पीछे। खुदा की कसम, अल्लाह के इस दावे के रसूल सबसे आगे कोई दिखा ना पाता अगर मेराज के रास्ते में एक मंजिल पे जिब्राइल ये कहने पर मजबूर ना हो जाते कि मैं इससे आगे बढ़ा तो बालों पर चल जाए। आदम के जमाने से लेके, नूह के जमाने से लेके, इब्राहिम के जमाने से लेके, मूसा और ईसा के जमाने, कहीं तो दिखाइए कि नबी आगे और मलक पीछे। कहीं नहीं दिखा पाएंगे। ये सिर्फ बाबरकत वजूद पैगंबर खुदा का सदका है कि जाते हुए रसूल से ठहरते हुए जिब्राइल का ये जुमला कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, जल जाएंगे। खुदा की कसम, खुदा की कसम। अच्छा, कमाल की बात देखिए, जिस वक्त जिब्राइल ये कह रहे थे, जिब्राइल ये कह रहे थे कि मैं बढ़ नहीं सकता, वहां मुस्तफा नालेन लेके जा रहे हैं। मैं बढ़ नहीं सकता, वहां मुस्तफा नालेन लेके जा रहे हैं। कुछ महसूस किया आप? पैगंबर की जिंदगी के खास कमालात में से एक कमाल वक्त है। वक्त। अब अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के लोग यहां बैठे हैं तो वो महसूस कर पाएंगे मेरे इस इशारे को कि मैं कहां उनको लेके जा रहा हूं। देखिए, वक्त घटता है, वक्त बढ़ता है। ये आपको मौसमों ने बताया होगा। आप ये कहते हैं कि सर्दी की रात, आप ये कहते हैं गर्मी का दिन, आप ये कहते हैं फला वक्त, आप ये कहते हैं अंधेरे का ज्यादा होना, है ना? है? ये सब तो आप जानते हैं, वक्त। लेकिन वक्त खत्म कर देना ये किसी के बस में नहीं। वक्त खत्म कर देना ये किसी के बस में नहीं।
अब जुमले बदलूं, लोहा मोम कर देना ये बस में है, अंधों को आंख देना, मबरूज को ठीक कर देना, लंगड़े को पांव दे देना, जो मफलूज है उसको जिस्म दे देना, जो मर गया है उसे रूह अता कर देना, जो कब्र में सोया हुआ है उसे जिंदा खड़ा करके घर भेज देना, ये सब आसान है। वक्त खत्म करना आसान नहीं। महसूस कीजिएगा। देखिए, आप जब आसमान के सफर में जाते हैं, और इत्तेफाक से जावेद भाई से मैं बड़ी जानकारी लेता हूं स्पेस की, तो आप जब आसमान के सफर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी गिनती बदल जाती है, आपकी गणित फेल हो जाती है, आपकी घड़ी फेल हो जाती है, आपकी ये साल महीने, ये जो आपके सारे पंचांग और डायरियां हैं ये रह जाती। आपने उन मसाफतों को तय करने के लिए नूरी साल मुरत्तब किए। नूरी साल तो कहूंगा, लाइट ईयर किसे कहेंगे, नूरी साल मुरत्तब। भाई अब तो दिमाग में मुसलमानों के आ जाना चाहिए कि बुलंदी पे जाते हुए खाकी साल खत्म हो जाते, नूरी साल शुरू हो जाते। कम से कम मोहम्मद की जात पर रिसर्च करने से देख तो लो कि जब तुम बुलंदी की तरफ जाते हो तो खाकी साल खत्म होते हैं, नूरी साल शुरू हो जाते हैं। तुम्हें सोच भी तो नूरी होगी भाई, जो जाके न पहुंचा हो उसके लिए तो नूरी साल है, और जो अपने घर पे आसमान वालों को बुला लेता हो उसके लिए खाकी नजरिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता? दुरूद पढ़े मोहम्मद सो देखिए, वक्त समझिएगा ये बहुत अहम मौजू है और बहुत अहम चीज है जो मैं आप पढ़े लिखों के दरमियान इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूं। वक्त, मुझे लंदन जाना है, पहुंचने का एक वक्त, मैं पैदल जाऊंगा एक अलग वक्त है, कार से जाऊंगा एक अलग वक्त है, जहाज से जाऊंगा एक अलग वक्त है, कॉन्कूर से चला जाऊंगा एक अलग वक्त है, और अभी जो अब स्पेस शटल जो अब शुरू होने वाला है, शायद 10 साल में लोग देखेंगे कि वो उससे लोग सफर करेंगे, एक अलग वक्त है। ठीक है, महसूस कर रहे हैं ना? सुरअत बढ़ेगी वक्त घटेगा, यही फॉर्मूला, सुरअत बढ़ेगी वक्त घटेगा। अब सुरअत बंदे की होगी तो उसकी एक हद होगी, लेकिन जिसके सदक़े में सुरअत पैदा हुई हो वहां वक्त का दखल खत्म हो जाएगा, वक्त का दखल खत्म हो जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमने देखा कि वक्त की कैफियत, वक्त खत्म होने की कैफियत 3 हालतों में हमारे सामने आ रही है। 3 हालत। एक कमाल पेश किया जा रहा है कि पलक झपकने से पहले एक तख्त मंगाया जा रहा है। ठीक है, ज़हन में है ना? तो यहां हमने देखा कि वक्त खत्म हो रहा है मगर फिर भी वक्त है, वक्त खत्म हो रहा है मगर फिर भी वक्त है, और जो मसाफत है वो जमीन की जमीन तक है। भाई बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं कसम खुदा के, जमीन की जमीन से जमीन तक है। ये आसिफ हैं, ये कह रहे हैं कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त मंगवा लूंगा। न जाने इनके पास कौन सा पावर है, इन्होंने कहीं कोई प्लग नहीं लगाया है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, चूंकि उस जमाने में बिजली जैसी कोई चीज खलक नहीं हुई है। इन्होंने कोई जादू की छड़ी इस्तेमाल नहीं की है, इनके पास मूसा जैसा कोई असा नहीं है कि इन्होंने ये कमाल किया हो। हाँ, इनके पास कुछ इल्म है, और वो इल्म क्या है कि वो कुछ लफ्ज हैं जो ये बोलेंगे और काम हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता वो क्या लफ्ज होंगे, वो क्या बोलेंगे, मगर जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये कुछ बोलेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है ना? और काम क्या हो जाएगा? जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा, और पॉसिबल में समय कितना लगेगा? तो पलक झपकने का जो वक्त होता है। अब पलक झपकने का नॉर्मल वक्त के तराजू में भी तोला जाए तो शायद बयान करना मुश्किल हो जाए कि हम सेकंड के नीचे कितने हिस्से करें कि पलक झपकने का वक्त सामने आ जाए। वो पलक झपकने को आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि अल्लाह ने आप में कुछ ताकतें दी हैं जो खास वक्त पे आपके पास आती हैं, हमेशा नहीं रहती। मसलन मेरा हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचा, कितनी फोर्स के साथ पहुंचता है ये डिपेंड करता है हाथ को ये इल्म मिल जाए कि गर्दन कितनी मुसीबत में है। पता नहीं आप मुझे महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है ना? तो ये मेरे हाथ की उस वक्त की ताकत, इस बात पर
मौकूफ है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है कि मेरी गर्दन कितनी मुसीबत में है। गर्दन अगर बहुत सख्त मुसीबत में है तो इस हाथ में मेरी पूरी जान समा जाएगी ताकि मैं अपने गर्दन से मुसीबत को दूर करूं। ठीक है, ये जो मैं 20 किलो का वजन उठाने के बाद परेशान हो जा रहा हूं, उस वक्त मैं 40 किलो का वजन उठा लूंगा। महसूस कर पा रहे हैं आप? ऐसे ही आंख की पुतली और आंख के इस इलाके को जिसे आप बंद करते हैं, खोलते हैं, इसमें अल्लाह ने बेपनाह ताकत दी, बेपनाह ताकत दी। इतनी ताकत दी है कि 90 और 100 किलोमीटर से आने वाली रेत के जर्रों से अगर आपको आंख को बचाना है तो पलकों को पता है कि कितना फास्ट वो बंद होगी तो रेत के जर्रे आंखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 90 और 100 की स्पीड में चलने वाली चीज भी आपके आंख के अंदर नहीं जा सकती, इतनी ताकत है पलकों में। ठीक है, अब पलकों को अगर मुझे बताना है कि कितनी देर में ब्लिंक हुई है, कितनी देर में दबी है और खुली है, तो मेरे पास अभी कोई ऐसा इल्म नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि किस वक्त के अंदर आसिफ इब्न बरखिया ने वो तख्त मंगवाया। मैं पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, ठीक है ना, मगर फिर भी वक्त बताने का एक जुमला तो मिलता है। क्या जुमला है? जितनी देर में आंखें बंद होके खुले, आंखें बंद होके खुले। मगर खुदा की कसम अब वक्त खत्म हो गया है, वक्त है नहीं, जंजीरें दर हिल रही है। मोहम्मद जमीन से जमीन पे नहीं, जमीन से मेराज पे जाके आ गए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। भाई पूरी तवज्जो, वक्त खत्म हो चुका है। अगर आप साबित करें तो मैं हाजिर हूं आपसे सीखने के लिए कि आप मुझे बताएं कि मौलाना नहीं वक्त बचा हुआ है। तो अब इस जुमले को आपको मानना पड़ेगा। दो किस्म के लोग हैं दुनिया में, एक वक्त के पीछे चलने वाले हैं, एक वो है जिनके पीछे वक्त चला करता है। जिनके पीछे वक्त चल रहा हो उसे ही मोहम्मद कहते हैं, इसके पीछे वक्त चल रहा है। शागिर्द को सिखाए, शागिर्द को पढ़ाए और फिर जबान से कहलवाए, ये बंदे होते हैं। चलते हुए रास्ते के संगरेजों को उठा के हाथ में जैसे ही बुलंद करे संगरेजे कसीदा पढ़ने लगे, ये मोहम्मद होते हैं भाई, ये बशर नहीं होते, ये मोहम्मद होते हैं। लोगों की पहचान उनके खानदान की बू से होती हो, ये बशर होते हैं। और रास्ते में चलने वाले किसी बशर नहीं, चलने वाले किसी मखलूक की खुशबू से पता चल जाए जमीन पे जन्नत का कोई नुमाइंदा चल रहा है, ये मोहम्मद होते हैं भाई। हालात बदले वो बशर होते हैं भाई, कायनात बदले वो मोहम्मद होते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। खुदा की कसम, देखिए मसला ये है कि जब जरा थोड़ा सा संगीन हो जाते हैं हम लोग, खिताबत में गाढ़े हो जाते हैं, तो फिर मजमे को फिर समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जा रहे हैं और क्या बयान करना चाह रहे हैं। वक्त हुजूर, वक्त खत्म हो जाता है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है। और कमाल की बात है, आपका वक्त जैसे ही खत्म हुआ, खुदा ना करे आप हैं ही नहीं, उनका कमाल ये वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुए। उन्होंने वक्त को खत्म कर दिया मगर वो बाकी हैं दिखाने के लिए कि जंजीर कैसे हिल रही है, बिस्तर कैसे गर्म है और कैसी कैफियत हैं। और इतना बड़ा सफर, और सफर में जाना और सफर में आना, सफर से आना, और जाना भी कमाल के साथ और आना भी कमाल के साथ। और गए भी तो एक सवारी लेके गए। अब वो पता है, एक अजीब सी बात कह रहा हूं, ये जो सवारी थी ना, खासतौर से बुराक, ये बुराक का पैगंबर को लेके जाना इस बात की दलील है कि आज नहीं 500 साल तक, और नहीं जब तक बशरियत 1000 साल तक, या जब तक बशरियत इल्म और आईटी और इर्तिका की मंजिलों में जाती रहेगी, उस बुलंदी तक इलाके तक जाने की सवारी तो बना लेगी, बुलंदी तक नहीं जा पाएगी। दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने के बाद जो एक सवारी बनाई, मैं ये कह सकता हूं सवारी बनाई, 500 किलोमीटर दूरी के इलाके पर एक हल्का अटका हुआ एक मकान। क्या कर लिया आपने? इतना पैसा खर्च करके क्या कर लिया? मैं तो एक जुमला लखनऊ में कह रहा था, जवानों को पसंद आएगा। पिछले 100 साल में इंसानियत ने जो सबसे बड़ी तरक्की की, तो उसने इंटरनेट का इजाद किया।
और कमाल की बात ये, एक नई चीज बनती है तो दूसरी चीज मर जाती है, समझिएगा। अब आप कहेंगे मौलाना वो कैसे भाई, इंटरनेट में ईमेल आया तो खत मर गया ना, अब कोई लिफाफे थोड़ी इस्तेमाल कर रहा है, एक नई चीज आई तो पुरानी मर गई। दुनिया के इल्म में एक नई चीज आती है दूसरी मर जाती है। अहले बैत के इल्म में जब नई चीज तुम्हारे सामने आती है तो फिर पुरानी कोई मरती नहीं है, वो बाकी रहती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो सुना मैंने लखनऊ में कहा पिछले 100 सालों में जो इंसानियत ने सबसे बड़ी तरक्की की उसने इंटरनेट की इजाद की। सब कुछ ई की बुनियाद पर आपके यहाँ ई बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, ईमेल है, पता नहीं क्या क्या आपके यहाँ जो है वो सब इंटरनेट की इजाद है। दूसरी तरक्की जो इंसानियत ने की वो गूगल की इजाद की। तीसरी तरक्की जो है वो गूगल मैप है। आपने देखा कि आपको कहीं जाना है, आपने लोकेशन भेजा, ड्राइवर ने आपको आपकी जगह पे पहुंचा दिया। उन्होंने जमीन के टुकड़ों को जमीन के टुकड़ों से सी दिया, इलाके को इलाके के नाम से रुफू कर दिया, हर जगह को हर जगह से मिला दिया। तो अब कैफियत यह है कि आप जहां जाना चाहते हैं गाड़ी सवारी आपको लेके चली जाती है, आपको रास्ता नहीं बताना पड़ता कि बाएं मोड़ो दाहिने मोड़ो और इस गली में ले जाओ उस गली में ले जाओ, वो एग्जैक्ट मकान के पास ले जाके आपको खड़ा कर देती है ना ऐसा। हजारों लाखों लोगों ने मिलके करोड़ों बिलियन खर्च होने के बाद इंसानियत के पास एक फैसिलिटी आ गई, ठीक है। मगर ये सारे साइंसदानों से मैं कहूं कि मुझे आसमान के रास्ते बता दो तो कहेंगे भाई जमीन के बता सकते हैं, आसमान के नहीं बता सकते। इतनी तरक्की के बाद जमीन के बता रहे हो तो चलो 1400 बरस पहले मैं तुम्हें अली के घर लेके चलता हूँ, जहाँ कुमैल की कलाई थाम के मेरा मौला कह रहा है मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। अली के कलाम से 3 बातें तो समझ में आ गई। पहला, जमीन के रास्तों को भी जानता हूँ। दूसरा, आसमान के रास्तों को ज्यादा जानता हूँ, इसलिए कि रास्ते ज्यादा हैं तो ज्यादा जानते हैं। आय हाय हाय, काश मैं आपको समझा, फिर रास्ते ही ज्यादा हैं, अफलाक के रास्ते। कहाँ जमीन एक छोटा सा टुकड़ा, कहाँ फलक और कहाँ अफलाक और कहाँ वो दुनिया, ज्यादा रास्ते जानता हूँ। उस जमाने में जानने की बात वो कर रहा है जिसे इल्म ही नहीं था किसी बात का, लेकिन अली बता रहे हैं मैं जानता हूं। तो जो कमाल आपको अहले बैत के दरवाजे पर मिल जाएगा वो कमाल आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि पैगंबर खुदा, मैं मुसलमान नजरिए की बात नहीं कर रहा, पैगंबर खुदा को अगर हम शियत के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी चीज है इस्मत, दूसरी इल्म, तीसरा उनका रोज अव्वल से नबी होना। अब एक जुमला मैंने वही जर्मन में आके एक जुमला मैंने खिताब किया, तो जुमला में बोलूं आपको, 18 ज़िलहिज गदीर का दिन, खुम का मैदान, चेहरा मुस्कुराया ना आप, मसाहिब में आप रोएंगे, बड़ा कांटेक्ट है। वो गदीर का नाम सुन के मुस्कुराता ही वो है जो आशूर में रोता है, और आशूर में अगर कोई नहीं रो रहा है तो समझ लो गदीर में मुस्कुरा नहीं सकता। ये पूरा जो है वो मामला एक दूसरे से बिल्कुल वाबस्ता है, ठीक है ना। तो मैंने गदीर कहा 18 ज़िलहिज जैसे ही मैंने कहा आपकी समझ में आ गया कि मौलाना गदीर का तज़किरा कर रहा है। गदीर है किसके लिए, है किसके लिए गदीर? आप कहेंगे मौलाना हम सब के लिए गदीर है। हाँ बिल्कुल, मगर क्या आप अली को मौला गदीर के बाद मानते हैं? आप मुझे बताइए, क्या आप अली को मौला गदीर के बाद मानते हैं? अब जुमला सुनिए अगर आप महसूस कर पाइएगा। गदीर पैदाइशी मौलाइयों के लिए नहीं है। बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं खुदा की कसम। गदीर पैदाइशी मौलाइयों के लिए नहीं है। गदीर सबसे पहले अल्लाह की हुज्जत उनके लिए है जिन्हें काबे में दर दिखाई नहीं देता, जिन्हें मोहम्मद के हाथों पे तिलावत सुनाई नहीं देती, जिन्हें अली का वो सीना दिखाई नहीं देता जो इल्म से भरा हुआ है।
जिन्हें आसमान से उतरती हुई जुल्फकार दिखाई नहीं देती, जिन्हें मोहम्मद का बिस्तर दिखाई नहीं देता, जिन्हें हसनैन जैसे बेटे दिखाई नहीं देते, जिन्हें उतरती हुई आयतें दिखाई नहीं देती, जिन्हें आयत तकरीर सुनाई नहीं देता, जिन्हें वो चादर के साथ दिखाई नहीं देती, जिन्हें हालत रुकू में ज़कात दिखाई नहीं देती, जिन्हें अली का इल्म और फजल समझ में नहीं आता, जिन्हें अली का नाम समझ में नहीं आता, जिन्हें ठोकरों के बाद अली का नाम याद नहीं रहता, उनके लिए मोहम्मद ने कहा था मन कुन तो मौला हो फाज़ा अलीयुल मौला। महसूस कर पा रहे हो मेरे अजीज, समझ पा रहे हो आप? भाई ये तो हुज्जत खुदा है कि मेरे रसूल ऐलान कर दो। बहुत बुत छुपाए हैं इन्होंने आस्तीनों में, आज हमें इन्हें कुछ छुपाने नहीं देना है। चेहरे पे सामने दिख जाना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है। चेहरा सच बोलता है, आंखें सच बोलती हैं। मैंने एक मल्ली से पढ़ा था, अभी गूगल तो आजकल है, आप सोचिए 1400 साल पहले अगर गूगल होता और उसका कैमरा स्पेस में खुम के मैदान में उमड़ी हुई 1.25 लाख की उस जमाने में भीड़ देख रहा होता, तो उसका एंकर क्या बोल रहा होता? यही तो कह रहा होता कि विश्व में सबसे बड़ी भीड़ जमा हुई है। अब बताइए क्या होगा? पॉलिटिकल लोग बैठे हैं माशाल्लाह से, आप मुझे बताइए क्या कहा जाता? यही ना कि दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ जमा हुई है। अच्छा, वहां जमा हुई है जहां भीड़ ही नहीं है। वो भीड़ के इलाके तो बड़े बड़े थे, बर्मा से लेके और ईरान की सरहदों तक हमारे भारत का खित्ता फैला हुआ था, ठीक है ना? तो यहां की बात थोड़ी हो रही है, बात हो रही है अरब की, ठीक है? 1.25 लाख के मजमे की बात हो रही है। और अगर 2 एंकर मिलके एक शो प्लान कर रहे होते कि इंटरव्यू लेते हैं इस 1.25 लाख के मजमे में किस पे क्या गुजर रही है, तो 4 लोगों को जमा किया जाता, उसमें से एक उसे जमा किया जाता जो बहुत चाहने वाला है कि बहुत अच्छा हुआ है तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, तो लोगों को मालूम होना चाहिए था कि अली मौला है। एक फॉलोवर को बुलाया जाता, ठीक है ना? और एक उनको बुलाया जाता जिनको बड़ा खराब लग रहा है कि भाई ये हम तो हज करके आ ही रहे थे, अब इसकी क्या जरूरत थी, है ना? और एक उसको बुलाया जाता जो दोनों के दरमियान में बात करके एक्सपर्ट ओपिनियन पेश करता, ठीक है ना? और चौथा खुद एंकर होता। यही तो कैफियत होती। अब मुझे आप बताओ कि अगर उस स्टूडियो में सलमान को बुलाया गया होता और पूछा जाता है जनाब सलमान से कि कैसा फील कर रहे हैं आप इस वक्त मौला अली को जो है वो 1.25 लाख की भीड़ में रसूल ने अनाउंस कर दिया है मोमिनीन का मौला, आपको कैसा लग रहा है? रसूल ने बना दिया अली को मौला। लाख सियासतें हुई मगर आखिर में रसूल ने बना दिया। तो पता है सलमान का जवाब क्या होता? माफ कीजिएगा, आपके शो का मौजू और आपकी रूपरेखा ठीक कीजिए, आपने स्क्रीन पे जो दिखाने की कोशिश की है सही नहीं है। मोहम्मद ने अली को मौला बनाया नहीं है, उनकी मौला होने का ऐलान किया है। बहुत बड़ा जुमला किया। सलामत रहे। महसूस कर रहे हैं? अच्छा, वो दूसरे जो अपना चेहरा उठा रहे होंगे और झुका रहे होंगे तो उनसे तो सवाल ही नहीं होगा। अगर वो कहेंगे भी कि मैं नहीं मानता और पढ़ा लिखा एंकर होता तो कहता साहब 1.25 लाख तो यही मान रहे हैं खड़े होके, आप एक ना माने तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना? भीड़ और हज वाली भीड़, और उस भीड़ में आपके मौला का मौला बनाया जाना आप मामूली वाकया मानते हैं? बहुत सी जगह कहा जाता है कि आप गदीर मनाइए, अगर आप गदीर छोड़ देंगे तो दुनिया से लोग गदीर को भुला देंगे या भुलवा दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि ये पॉलिसी है, ये हो सकती है, मगर मैं ये भी आपको बता दूं कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता। अगर सारी दुनिया में लोग तय भी कर लें ना, सारी दुनिया में लोग तय भी कर लें कि गदीर को भुलवा देंगे और गदीर नहीं मनाएंगे, तो भी खुदा की कसम सबके मकानों पे 18 ज़िलहिज को अली जिंदाबाद लिखा जाएगा। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। सारे दुनिया के मकानों की दीवारों पे उभरेगा अली जिंदाबाद।
क्यों? हमने और आपने जिंदाबाद थोड़ी अली को बनाया है। अली जिंदाबाद का नारा खुदा का नारा है, और उसी खुदा के नारे का ऐलान रसूल ने कदीर किया। अब आइए हम रसूल की जात से, रसूल की बेटी की जात की तरफ चलते हैं। हाँ, हिजाब इलाही को नुकसान पहुंचाया उसने जिसने जहरा के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। उसने खुदा से दुश्मनी का ऐलान किया जिसने जहरा के दरवाजे से दुश्मनी दिखाने की कोशिश की। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप गौर करें, पता नहीं मैंने 10-15 साल पहले एक मिसाल दी थी, जहन में आ गई है तो देता हुआ अपने मसाइब की तरफ। आप जाते हैं वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी, यहाँ तो मुंबई में कॉन्सुलेट होगा, तो वहाँ आप देखते होंगे पुलिस के हिफाजती दस्ते खड़े रहते। अच्छा, उनकी भी दीवारें हैं और सामने वाला जो घर है उसकी भी दीवार है, और उन दोनों दीवारों में क्या फ़र्क है? और उन दोनों दीवारों में ख़ास फ़र्क है। ये जो दीवार है ये है तो दिल्ली और मुंबई में, लेकिन ये मुल्क की दीवार है, मकान की दीवार नहीं है। जुमला महसूस कीजिएगा, क्या है? मुल्क की दीवार है, मकान की दीवार नहीं है। तो सामने जो मकान किसी का है तो वो मकान की दीवार है, मुल्क की दीवार नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये क्या? भैया किसी मुल्क का एक सफीर है, वो किसी मुल्क में रह रहा है, तो वो यहाँ का तर्जुमान है कि अपने मुल्क का तर्जुमान है? अपने मुल्क का तर्जुमान है। और वो सफीर जिस मकान में रह रहा है उस मकान की दीवार को मुल्क का दीवार कंसीडर किया जाएगा, मकान का दीवार नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अगर किसी ने उस मुल्क की दीवार को जो के देखने में मकान की दीवार है उस पर हमला कर दिया, तो उस हमले को मकान पे हमला नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? मुल्क पे हमला मानेंगे, मुल्क पे, मकान पे नहीं मानेंगे। मैं आप गलत पढ़ रहा हूं तो मुझे अभी उतार सकते हो। बताओ, उस मकान पे हमले को मुल्क पे हमला मानेंगे, मकान पे हमला मानेंगे? मुल्क पे हमला मानेंगे, ठीक है ना? मुल्क पे हमला। तो देखो मदीने में बहुत सारे मकान हैं, शहर के मकान हैं, लेकिन जो जहरा का मकान है वो अल्लाह के मुल्क का मकान है। बहुत बड़ा जुमला मैं कह रहा हूं आपके सामने। तो दूसरे दरवाजे पे अगर कहीं हमला होता है तो वो मकान का दरवाजा है, लेकिन अगर जहरा के दरवाजे पे हमला होता है तो वो अल्लाह के मुल्क का दरवाजा है। वो आदमी मकान और मकीन का दुश्मन नहीं, वो खुदा की कायनात का दुश्मन है, वो खुदा का दुश्मन है, वो खुदा ने जिनको अजमतें दी हैं उनका दुश्मन। और मैं अर्ज करूंगा आपको, आपके मौला का कौल बयान करता हूं। इन्हीं अय्याम में मौला अपनी जद्दा की मुसीबत और मसाइब पढ़ रहे, तभी अचानक मैं वसीर से कहते हैं, क्या वसीर मैं बताऊं कि एक ऐसा अमल, एक ऐसी चीज जिससे मेरी जद्दा तुमसे खुश हो जाए? कहा मेरे मौला, कौन भला नहीं जानना चाहेगा कि वो कौन सा अमल है जिससे फातिमा खुश हो जाए, जिससे फातिमा अजीज रखें, जिसे फातिमा अहमियत दें। कहा वसीर, जब हुसैन का नाम आए तो गिरिया करने से फातिमा खुश होती है। कसम खुदा की मैं आपको मसाइब की मंजिल तक ले आया। एक दो बात कहना चाहूँगा और फिर मसाइब की मंजिल में 2-4 जुमले और मुसीबत तमाम, मसाइब तमाम। मेरे अजीजों, देखें, हर चीज़ का अल्टरनेट है, इसे समझ लीजिए। बहुत से लोग थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद सोल्यूशन लेके आ जाते हैं हर चीज़ का, ठीक है? आज़ादारी का कोई सोल्यूशन नहीं है, तबर्रुक और तबर्रुकात का कोई सोल्यूशन नहीं है, अकीदा और अकीदत का कोई सोल्यूशन नहीं है, और हमारे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं? आपको मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अहले बैत की खिदमत में अगर खड़े हैं तो कुछ भी लेके खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, मौला वो हक नहीं अदा कर पाए जो हक था अदा कर। ये ज़हन में रखिए आप। देखें, 2 बातों का ख्याल रखें।
एक, सलाम करने में जल्दी करें, सलाम करने वालों में रहें, जवाब देने वालों में ना रहें, सलाम करने वालों में रहें, पहला। और दूसरा, अपने गुनाहों को, गलतियों को याद रखें, अपने गुनाहों को, गलतियों को याद रखें। डिजिटल जमाना है, हमारे जो जवान माशाल्लाह से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री कोर्सेज आपको देती हैं, उन फ्री कोर्सेज में कोशिश करें कि एआई टूल्स की जानकारी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि जिसका राज आने वाला है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आ गई तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें उसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी पता नहीं ईरान में कितना काम हो रहा है, इराक में कितना काम हो रहा है, लेकिन ये हमारा भारत जो है खदान है एआई, यहीं के दिमाग, यहीं की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, दुनिया इन्हीं के सहारे आगे बढ़ रही है। शियों से गुजारिश है, जवानों से गुजारिश है, कोई पैसा नहीं लगना है। एवरेज मुझे लगता है हम सारे लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सारे लोग कोई 4.5 घंटा मोबाइल को देते हैं 24 घंटा में, कम। मैं वो रात जागने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बड़े मतलब क्या कहने हैं, उन्होंने तो अपना जिंदगी ही वक्फ कर दिया है रात को जाग के मोबाइल पे रहने। अब ना जाने वो कहाँ कहाँ शहीद हो रहे हो, कहाँ कहाँ गाजी बन रहे हो, और कहाँ कहाँ दुनिया लुटा रहे हैं, और कहाँ कहाँ आखिरत लुटा रहे हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। नॉर्मल एवरेज हम 4.5 घंटा मोबाइल को देते। सो 4.5 साढ़े 5 घंटे मोबाइल को देने का मतलब यह है कि आप उससे इतना जरूर हासिल करें जितना दहाड़ी में एक मजदूर हासिल करता है। इससे बड़ा जुमला मैं नहीं बोल सकता। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम आप उससे अपने 5 घंटों में इतना जरूर हासिल करें जितना दिहाड़ी में मजदूर हासिल करता है। क्योंकि एक उसूल याद रखिएगा, किसी से भी हाथ मिलाना है और उसे वक्त देना है, उसकी 2 ही वजह हो सकती है और होनी चाहिए, या आपकी जेब में पैसा आता हो और या आपका खुदा आपसे राजी होता हो। तीसरी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अगर ये उसूल आपने जिंदगी में बनाया तो आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद। बस मेरे अजीजान, मजलिस खत्म कर रहा हूँ, चूंकि बाद में ज़ियारत भी है, बैतुल भी है, खाने का भी इंतजाम इंशाल्लाह कल गुफ्तगू रहेगी किसी एक अलग मौजू पे। आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमला ज़हरा के दरवाजे पर है, ये ज़हरा के दरवाजे पर नहीं, अल्लाह के मुल्क में हमला अल्लाह। और जो भी अल्लाह वाला होगा वो आजादाना तौर पर पूरी ताकत और बराअत के साथ बड़े आराम से ऐलान करेगा और चिल्ला के ऐलान करेगा कि ज़हरा के कातिलों पर, दर जलाने वालों पर और उन पे लानत न भेजने वालों पर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। हसन करीमैन बुलंद सलवात। जी, ये जो दुरूद अभी भेजी गई है, इस तरह से दुरूद भेजने का बेपनाह सवाब याद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह के खिताब में मसदर ज़हरा है। यानी अल्लाह ये नहीं कहता कि मेरा रसूल है और रसूल की बेटी है और रसूल के दामाद। मेरा अल्लाह ये नहीं कहता कि हुसैन है, हुसैन की माँ है और हुसैन के बाप है और हुसैन के नाना है। मेरा अल्लाह ये नहीं कहता कि अली है, अली की बीवी है, अली के बच्चे हैं और अली के नबी। मेरा अल्लाह कहता है फातिमा है, फातिमा का बाबा है, फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बच्चे। खुदा की कायनात में अहले बैत की पहचान फातिमा से। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर। और वही फातिमा जेर आसमान अगर आके कहे ए दश्ते करबला मेरा बच्चा है बेटा, ये अर्ज़े नैनवा मेरा बच्चा है बेटा, घेरा है जालिमों ने मेरे नूरें को जुल्फ़कार तुझसे मैं लूंगी उसे। मेरे अजीजों कैसे बयान करूं, किस तरह समझाऊं, मैं किस तरह आपको बताऊं कि किस तरह से बर्दाश्त किया है ज़हरा ने, कितनी मुसीबतें उठाई। ये सुब्बत अलैया का नौआ ऐसे थोड़ी था, कितना गिरिया था, कितना गिरिया था। अरे मैंने तो देखा कि गिरिया करने वाले जब गिरिया करने बैठते हैं तो पड़ोस के लोग आके तसल्ली देते, कोई पानी लेके आता है, कोई अच्छे जुमले बोलता है। भला कोई ये थोड़ी कहता है कि यार रात को रो लिया करो या दिन को रो लिया करो। भला कोई बेटी को भी बाप से रोने के लिए मना करेगा? मगर ऐसा हुआ मेरे जीजों। चलें शब जुमा पुरसा पेश करते हैं अपने वक्त के इमाम को। ए मेरे मौला हमसे कमियां हो तो हमें माफ कर दे। ए मेरे मौला अपनी जद्दा का पुरसा कबूल कर दे। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला हमें करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। जब आप करबला जाएंगे ना तो एक अजीब मंजर देखेंगे, आपका वक्त का इमाम घुटनों के बल चल रहा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। चार जुमले मसायब के और मजलिस तमाम है, बाजू दरवाजे पे टिका है। एक बेटा कह रहा है अम्मा सलाम, कोई जवाब नहीं आया। अम्मा तेरा हुसैन पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं आया। अम्मा यकीन नहीं आता तेरी जिंदगी में तेरा हुसैन इतना गरीब हो जाएगा कि मैं पुकारूं और तू जवाब ना दे। बंदे कफन टूटे, ज़हरा के दोनों हाथ बाहर आए, मेरे लाल मेरे करीब आ जा। यही उलमा फरमाते हैं दोनों हाथ नहीं थे, उठे तो दोनों हाथ थे मगर एक हाथ आगे बढ़ा, दूसरा पसली तक आके ठहर गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे पढ़ूंगा जब नहीं हुसैन ने कहा अम्मा यहाँ बुलाने में देर की, अम्मा करबला आने में देर ना करना। और जब नहीं ज़हरा ने कहा मेरे लाल तू मदीना छोड़ेगा मैं कब्र छोड़ूंगी, मेरे लाल तू करबला पहुंचेगा तेरी माँ करबला होगी। अल्लामा रशीद तुराबी ने शायद इसी मंजर को कुछ यूं पेश किया। सकीना कहती बाबा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? बाबा सीने से लगा लो। हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, बेटी कहती है पापा जाओ खुदा हाफिज। सकीना उतरी मेरी लाल, तू तो सीने से लगी थी, तू जमीन पे वापस क्यों उतर गई? बाबा जब थोड़ी आंख लग गई, बाबा मैंने ख्वाब में देखा दादी कह रही है सकीना मेरे हुसैन को जाने दे। मेरे लाल में बालों से मक्तल की जमीन साफ कर चुकी, मैं तुम्हें कैसे बयान करूं? हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। फारसी के एक शायर ने मंजर को कुछ यूं पेश किया, माँ बच्चे को बहुत चाहती है। एक मंजिल होता है जब बच्चा रो के कहता है अम्मा बहुत दर्द है, अम्मा तकलीफ ज्यादा है। पहले माँ कहती है बेटा दवा दे रही हूँ। जब दवा काम नहीं करती, माँ बच्चे की खिदमत करके तकलीफ कम करने की कोशिश करती है। जब यह भी मुमकिन नहीं होता, माँ फिर सर आसमान की तरफ बुलंद करके कहती है मेरे अल्लाह इसके हिस्से की तकलीफ मुझे दे दे। वो शायर कहता है ज़हरा कुछ इस मंजिल में थी, चलता हुआ खंजर फातिमा की आंखें शायद आसमान की तरफ देखे गए मेरे अल्लाह हुसैन के हिस्से की तकलीफ मुझे दे दे। मेरे अल्लाह ज़हरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आए करबला, आए आशुरा, अललानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू यंक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन
وعلما نافعا وردا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآले محمद। अपने वक्त के इमाम को याद करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि या अज़ीज़ साअते व फी कुल्ली साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रहमतिका या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार हमें जो गरीब हो कर लंगर बना, बीमार हो बीमारी करबला, मौला सज्जाद की सबको शिफा कुल्ली अता फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में